नेशनल हेराल्ड मामले में जहां राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है, वहीं अब ईडी और सरकार के बचाव में भाजपा का युवा मोर्चा भी मैदान में उतर गया है। भाजपा के नेताओं ने आज करनाल और यमुनानगर में सड़कों पर उतरकर जोरदार हुंकार भरी और बीच सड़क पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला फूंक दिया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर हरियाणा की राजनीति कैसे गर्म हो गई है, उसकी वानगी इन दो तस्वीरों में साफ साफ देखी जा सकती है। एक तरफ जहां चंडीगढ़ स्थित ईडी कार्यालय के बाहर हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर अपनी गिरफ्तारियां दी, वहीं अब करनाल और यमुनानगर में भाजपा का युवा मोर्चा भी सड़कों पर उतरा और गांधी परिवार के दो दिग्गज नेताओं का पुतला फूंकते हुए सड़क पर संग्राम का बिगुल बजा दिया। भाजपा के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस वाले एक तो चोरी करते हैं और ऊपर से सीना चोरी भी करते हैं। कांग्रेस के नेता देश भर में प्रदर्शन कर ईडी पर दबाव बना रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भाजपा के नेता भी सड़क पर उतरकर जवाब देंगे। देखिए, कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार की जननी रही है, करोड़ों रुपए का घोटाला करना इनकी आदत रही है। अभी आपने देखा कि जो नेशनल हेराल्ड केस था, उस केस में ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी ने आज से 12 साल पहले एक केस दायर किया था कि जिसमें इन्होंने जो एक न्यूज़पेपर निकलता था जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, उस समय में एक हिंदी में और उर्दू में एक अखबार निकलती थी, 1935 में उसकी स्थापना उन्होंने की थी। तो वो नेशनल हेराल्ड केस में जो एक 90 करोड़ रुपए कर्जे में चली गई थी, वो एक बंद हो गई थी, उसको इन्होंने दोबारा उसको चालू किया और सिर्फ एक 50 लाख रुपए दे के जमा करा के और सारा उन्होंने वो 90 करोड़ का कर्जा एक दूसरी संस्था के नाम ट्रांसफ़र करा के वो सारा उसका 76% जो मार्केट शेयर था वो सारा इन्होंने अपने नाम कराने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, वो पैसे का दुरुपयोग किया, ब्लैक मनी सारी उसमें अरेस्ट करते हुए इन्होंने करोड़ों रुपए का उसमें घोटाला करने का काम किया। और जब सुब्रमण्यम स्वामी जी उसमें वो कोर्ट में गए, कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई, ये दोनों माँ बेटा उसमें जमानत पर उसमें है और अब ईडी ने जब वो आरोप पत्र उसमें दायर किया है जिसकी सुनवाई अभी 25 अप्रैल को होनी है, तो ये ईडी पे एक दबाव बनाने के लिए और एक स्वतंत्र संस्था है ये भारतवर्ष की हमारे लोकतंत्र के अंदर जो इस प्रकार के घोटालों की जांच करती है, तो आज ये कांग्रेसी उसी ईडी को बदनाम करने पे लगे हुए हैं या उस ईडी को जो हमारी भारत की सरकार चल रही है ये उसकी एक अलग से संस्था बताने का काम कर रहे हैं। तो हम आज हमारा युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का है, उन्होंने इस घोटालेदारों का पुतला फूंका है, राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का, कि आपने जो करोड़ों रुपए घोटाला किया वो आज देश के सामने आ रहा है। तो आपको जो एक स्वतंत्र एजेंसी है ईडी, आपको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जिस तरह नेशनल हेराल्ड केस में हजारों करोड़ रुपए की धांधली का आरोप सोनिया गांधी राहुल गांधी पे लगा है और जिस तरह का काम वो लगातार करते आ रहे हैं, देश को लूटने का काम, देश के संसाधनों को लूटने का काम, देश को बांटने का काम, आज उस पर कोर्ट की मोहर लगी है। कोर्ट ने उनको चार्जशीट किया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी भारत की न्यायपालिका उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी। और अब तो उनका चेहरा आप देख ही रहे हैं, लगातार आज उनका पुतला फूंका गया है यहाँ सोनिया गांधी राहुल गांधी का, और उनकी देश विरोधी नीतियों के विरोध में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा। हाँ, ठीक बात है। देखिए, एक आपराधिक व्यक्ति अपराधों से मजबूत होता है, वही उनकी मंशा है, लगातार देश के संसाधनों को खराब करके वो अपनी मजबूती बनाना चाहते हैं। पर अब देश की जनता वो भोली भाली जनता नहीं है, देश की जनता जानती है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट
दायर कर दी है। कांग्रेस नेताओं ने ईडी की इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई करार देते हुए राहुल गांधी की आवाज दबाने का आरोप लगाया है, जबकि सड़कों पर उतरे भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने पूरे गांधी परिवार को ही भ्रष्टाचारी करार दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती है। ऐसे में उस पर दबाव बनाने की राजनीति का जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। यमुनानगर से परवेज खान के साथ करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।